पाकिस्तान के सियासी हालात जो उनसे हैं बहुत ही नापैद है, नापुख्ता बे हैं। जब तक अल्लाह और उसके रसूल का कानून नाफिज़ अमल नहीं होगा, इस पाकिस्तान का यही हाल होगा। ठीक है, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को तख्त पे नहीं लाया जाएगा, मुसलमान हम बहैसियत मुसलमान हम सब मुसलमान हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है हमारे मुल्क का, लेकिन ये नाम का इस्लामी जमहूरिया अमली तौर पे कुछ नहीं है, क्योंकि बैरूनी ताकतें जो तौस्ती ताकतें हैं, यहूद व नसारा हैं, वो कभी भी इसको अमली तौर पे इस्लाम का अमली तौर पे किला नहीं बनाने देंगे। हमें वो लीडर चाहिए जो कि हमें इस इस्लामी राह पे चल सके, वो खुद भी चलता हो और हमें भी चलाए और इस्लामी कानून को नाफिज़ुल अमल करे। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा हमारी निजात नहीं है। हमारी निजात मुसलमान की हैसियत से हमारी निजात दीन में है, दीन के ऊपर अमल पैरा होने पे। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम इसी तरह रौंदे दरगनार होते रहेंगे। ठीक है, क्या देख रहे हैं आगे आप? एक तरफ नवाज शरीफ और उनके बेटे हम सलमान शहबाज, उनके ऊपर जो दर्ज केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, अदालतों ने दिया ना। आप इसको इस बात को आप मत पूछे ना, जब मैंने बता ही दिया इनका क्या हाल है, तो बात तो हम ये बता रहे हैं आपको। आपने पूछा कि सियासी हालात कैसे क्या हैं और कैसे दुरुस्त कैसे हो सकते हैं, इसका हल आपको बता दिया। वो जब तक आप इस्लामी कानून को अमली तौर पर नाफिज़ नहीं करेंगे, नाफिज़ुल अमल नहीं करेंगे, इसको इस्लाम का किला तो कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर जब तक ये इस्लाम का किला नहीं बनेगा तब तक हमारे हालात नहीं बदल सकते। ठीक है, अमली तौर पे कैसे कैसे बनाया जाए, कोई तरीका दीन को बता। तख्त पे लेके आए ना, दीन के इम्प्लीमेंट कानून सब मौजूद है, जो मौजूदा सियासी कानून सब मौजूद है मेरी जान, मेरे भाई, कानून मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, ये जो आके बैठ जाते हैं हमारे नाम नहाद लोग, जो भी सियासतदान जितने भी हैं, जो भी किसी भी पार्टी में मेरा किसी भी पार्टी से तलक नहीं है। ठीक है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी बहैसियत मुसलमान बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है कि जब तक हम दीन के ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे हमारा यही हाल होगा। एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लूट के चला जाएगा। आज तो अरबों खरबों डॉलरों के कर्जों के नीचे हम मौजूद हैं, पिछे में। एक पाकिस्तानी कहने को तो आज़ाद है, लेकिन वो एक पाकिस्तानी को पूछो से जो बच्चा पैदा होता है वो कितने कर्जे का मकरूज है। ठीक है, तो इस चीज को ये देखें, जब तक ये निज़ाम इस्लामी नहीं है, ठीक है, जब तक नहीं होगा बात बनेगी नहीं। ठीक है, एक तरफ अब हमको राह पे कौन, अब हमें इस चीज के लिए लीडर चाहिए ना। ठीक है, जो इस सोच को, इस मकासद को लेके आगे चलेगा, अवाम को चाहिए उसका साथ दें। ठीक है, वो हक पे होगा और हक पे होगा जो इसके ऊपर अमल पैरा हो गए और लीडर, हमें लीडरशिप मिले, कोई भी हो, इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे तरीके लब्बैक वाले हैं और हैं जमात इस्लामी वाले हैं और तुम्हारे मौलाना फजल रहमान ग्रुप के, कोई भी सोच और फिक्र को लेके आगे चलता है। दीनी मसलक की बात कर रहा हूँ, दीनी यानी कि जितने भी हमारे सियासी जो है मामला। ठीक है, तो कोई भी इसको लेके चलेगा, उसका अवाम को देखना चाहिए कौन है इसमें सही, उसके पीछे चले, उसको लीडर बनाए, अल्लाह ताला कामयाबी दे। बाबा जी, एक तरफ इमरान खान मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, उसका हाल देख लिया ना क्या होगा। ठीक है, देखिए कौल और फेल में तजाद होता है। जब एक लीडर कहता है ना कि मैं ये करूंगा, ये ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अगर वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इमरान साहब जो थे उन्होंने कहा तो मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने किया क्या, मंदिर बनाए, मंदिर खोले। ठीक है, यहूद नसारा को अप्रोच किया, कादियानी को आप ऊपर लेके आए, या अवाम के सामने किसी से झुकी छुपी तो बात कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि कौल और फेल में कौन दुरुस्त है। जब तक हम कौल और फेल में दुरुस्त नहीं होंगे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, जब तक हम जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। तो बात वही फिर आ जाती है कि ऐसा लीडर की तलाश है जो हमें इस्लामी कानून की तरफ लेके जाए, अमली तौर पर इस मुल्क के ऊपर निफाज इस्लाम का नफूज होगा। जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, जो मर्जी कर लो आप। ठीक है, आगे तो क्या देख रहे हैं? ठीक है, आप बात मुकम्मल करें। आगे दमादम मस्त कलंदर देख रहा हूँ।
समझते इसको? आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वजीर इमरान खान को फिर वही बात करी जा रही है, वजीर आजम नहीं बन सकता? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये अजाब पाकिस्तान से टला है, अल्लाह ला करके, अल्लाह ना करे ऐसा। क्यों पूछो ना, ये भी तो पूछो क्यों, पूछे ना आप, पूछे क्यों। बात ये है कि जितने भी ये जितने नवाज शरीफ हो गया, जरदारी साहब हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई, जो भी हुकूमतें आई, उन्होंने कितना कर्जा लिया, ठीक है, इन्होंने उससे 4 गुना ज्यादा कर्जा लिया। मुझे बताओ कि ऑन दी स्पॉट क्या हुआ, कोई चीज नजर आई आपको अवाम के लिए होती हुई? अगर आई है तो बताओ, कोई काम ऐसा हुआ है पौने 4 सालों में जो कह सके कि अवाम के लिए हुआ है? जो उसने कहा मैं 1 करोड़ दूंगा, नौकरियां दूंगा और फिर मकान लोगों को बना के दूंगा, कोई भी एक वादा कोई बता दो कोई पूरा हुआ है पौने 4 साल में? बनिस्बत ये कि इस्लामी रियासत बना के वो तो यूदो नसारा की रियासत बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। मैं किसी भी मैंने पहले बोला कि मेरा किसी भी जमात से तलक नहीं था, पहले था, अब नहीं है। ठीक है। पहले कौन सी जमात से? मेरा किसी जमात पहले था, नून लीग से मेरा मारा था, अच्छा। ठीक है। हमारे बावजूद सारे नून लीग को वोट देते हैं, हमने भी दिया वोट, ठीक है, ठीक है। लेकिन छोड़ दिया। जब क्या हुआ, क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि उन्होंने कादरी साहब को फट्टे लगाया, जिसने नबी के कानून को नौज बिल्ला काला कानून कहा, उसको उन्होंने वासले जहन्नम किया, तो उनको उसने फांसी पे लगा दिया। फिर यहाँ राजा बाजार में 60 बच्चे शहीद कर दिए गए, 10 मुहर्रम के दिन 60 बच्चे शहीद कर दिए गए। उसके ऊपर क्या हुआ? उसकी हुकूमत में हुआ ना। फिर नामूसे रसालत पे ऊपर कानून पास हो गया असेंबली में, 365 बंदे, जितने भी बंदे बैठे हुए हैं, किसी को नहीं पता ये क्या हमने किया, सबने साइन किए, किसी ने नहीं उसको पढ़ा, क्या हुआ, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो फिर आप कैसे समझते हैं कि ये तब हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? लेकिन आगे देखें, लेकिन देखो, नवाज शरीफ जब भी आया, एक बात है, वो हक के हर चीज से, नवाज शरीफ जब भी आया अवाम को सहूलत मिली है। ये देख लो, आज वो नहीं है यहाँ पे, बाहर है, जैसे भी गया वो बाहर, वो एक अलग इशू है। ये मेट्रो आपको नजर आ रही, कम से कम 2 लाख बंदा जोर सफर कर रहा है इसमें, कौन मुस्तफीद हो रहा है? अवाम मुस्तफीद हो रही है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये डेमोक्रेसी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि कहो कुछ करो कुछ, है? क्या समझे? बात समझ आ रही? अच्छा, आपने कहा जी कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये किया, मेट्रो बना दी, बड़े मामलात किए। देखो, मैं बात बता रहा हूँ आपको देखो, अवाम को क्या चाहिए? अवाम को काम चाहिए, जो काम करेगा हम उसको कहेंगे कि अच्छा। लेकिन हमने क्यों कहा नवाज को छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि उन्होंने ये 3 इस्लामी मामले पर कुछ भी स्टांस नहीं लिया, ठीक है। और वो आज लोगों से पूछता है ना, नवाज शरीफ साहब पूछते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला गया, वो पूछते रहे ना, अपना रह देते, तुम्हें इसलिए निकाला गया। हम आपको बताते हैं, आवाम से पूछे आके बताते हैं, जब आप नमूसे रसालत पे कानून पास कर दोगे असेंबली में, इसलिए आपको निकाला गया। अल्लाह ने निकाला, अल्लाह ही लाता है, अल्लाह ही निकालता है। कौन लाता है? अल्लाह। इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जिसको भी हुकूमत मिलती है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से मिलती है। हाँ, मुझे ये बताइएगा, कोई भी हो, बेशक कोई हमारे पाकिस्तान में सबको बच्चे को पता, कोई भी फौज जिसके पीछे होती है वो आता है, ठीक है ना, ये सबको पता है ना, ठीक है। लेकिन फौज के दिलो दिमाग में कौन डालता है? अल्लाह डालता है कि इसको लेके आओ, इसको चांस दो, इसको चांस दो। एक बात है, ठीक है, बात ये अल्लाह ताला इज्जत है। मुझे ये बताइए, क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ जिस तरह आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े काम किए, अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ ना, उसका जवाब क्यों दे, उससे क्यों निकाला? अल्लाह ने निकाला उसको, अल्लाह ने लेके, अल्लाह ने निकाला। जब तुम हाथ जोड़ के अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होते, अल्लाह तुम्हें उस मुश्किल से निकालता है, और फिर तुम अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तेज तो तागा कर देते हो, उसको तो बर्बाद कर देते हो। जब कदार में आते हो तो फिर ऐसा ही होगा ना। देखो, ये तो मुकाफते अमल है, ठीक है ना। मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब अब 2 माह बाद फिर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। दूसरी खबर आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा जो है वो उनके ऊपर जो है वो केसेस दर्ज किए गए हैं। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब, सॉरी हमजा, जो उनके बेटे हैं सुलेमान शहबाज साहब, और नवाज शरीफ साहब पर जो दर्ज केसेस थे FIA में, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है उन मुकदमात से। इस पर क्या कहेंगे? दौरा में यार ये जो चल रहा है यार, ये तो वारी लगी है, ठीक है ना।
पहले इमरान खान ने इनको रगड़ा दिया, अब ये उनको रगड़ा दे रहे हैं। वारी वारी की बात है ना, जिसका वक्त वक्त की बात है, कभी किसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात है। ठीक है, आप अगला वजीर आजम किसे देखते हैं? आपकी लाइक क्या कहती है, साइकी क्या कहती है? मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह उस बंदे को आगे लेके आए जो हमारे दीन को तख्त पे लेके आए, बस हमें वो बंदा चाहिए। अवाम की ये आवाज़ है, हम जो भी अगर हमारी आवाज़ सुनता है आपके तवस्सुल से, तो हम ये नीचे से ऊपर तक यही कहते हैं कि उसको लेके आया जाए, जो कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है और इसको इस्लाम पे अल्लाह ने इसको कायम रखा हुआ है। इस मुल्क को लूट लूट के नोच नोच के लोगों ने खाया है, नोच नोच के। अल्लाह ने इसको कायम रखा है, अल्लाह ही कायम रखेगा आगे भी, ता क़यामत इस मुल्क को कोई भी मिटा नहीं सकता। ठीक है ना, इसको कायम रखेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। हमारा तुम्हारा ये काम है कि हम अपना किरदार अदा करें, अपना किरदार अदा करें, जो हम अच्छा कर सकें। आप अगर मीडिया के फील्ड में हैं तो आप मीडिया में ईमानदारी से अपना काम करें। कोई उस्ताद है तो उसको चाहिए कि वो अपने यानी कि शागिर्दों को उस ईमानदारी से अपने काम करे। कोई डॉक्टर है तो वो भी अपनी ईमानदारी से काम करे, तब बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी।